ये सत्संग के बिना विवेक व सौभाग्य के बिना सत्संग सुलभ नहीं। व्यास आचार्य डॉक्टर अखिलेश महाराज। नगर पंचायत सिराथू के कैथन बाग में श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन उमड़ा जनसैलाब। नगर पंचायत के कैथन बाग मोहल्ले में श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षन का शुभारंभ सोमवार को दोपहर बाद हुआ। कथा व्यास ने श्रीमद् भागवत महात्मा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस कलयुग में मनुष्य अपने भावों को सत्संग के जरिए ही स्थिर रख सकता है। सत्संग के बिना विवेक व बिना सौभाग्य सत्संग सुलभ नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिनों तक श्रवण करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जय श्री राधे कृष्ण के जय घोष से कथा पांडाल गुंजायमान हो उठा। कथा व्यास आचार्य डॉक्टर अखिलेश महाराज ने श्रोताओं का श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराते हुए कहा कि मनुष्य अपने जीवन में 7 दिन किसी न किसी देवी देवता की पूजा अर्चना करता है, लेकिन मानव जीवन में 8वां दिन परिवार के लिए होता है। भजन करने से मानव का मन सीधे प्रभु से जुड़ जाता है। भगवान के सुंदर सप्ताह यज्ञ में शामिल होकर भगवती गंगा पर गोता लगाने का अवसर प्राप्त होता है। जीवन में ऐसा क्षण बड़े ही पुण्य से मिलने वाला होता है। कहा कि एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान से संसारी जीवों के कल्याण के लिए पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा ही सबसे सुगम और सरल कल्याण का उपाय है, और कहा कि जिस कथा में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सिखाकर त्याग तपस्या के मार्ग से मोक्ष तक ले जाया जाए वही श्रीमद् भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य का सुन श्रद्धालु भगवान की भक्ति में सराबोर हो गए। कथा का समापन आरती से किया गया। इस मौके पर यजमान सरजू प्रसाद पांडे, श्रीमती गिरजा पांडे के साथ कथा आयोजक अनिरुद्ध पांडे सहित सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। जय श्री कृष्ण के जय घोष से कथा पंडाल गुंजायमान हो उठा। इसके बाद लोग प्रसाद लेकर घर के लिए रवाना हुए। सत्संग के बिना विवेक व सौभाग्य के बिना सत्संग सुलभ नहीं। व्यास आचार्य डॉक्टर अखिलेश यादव। निगाहें तुझे है, निगाहें तुझे है, बस निगाहें